कान्हा मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट में प्रॉब्लम्स आई हैं बच्चों की एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन में। तो आज इस वीडियो में मैं उनकी प्रॉब्लम ले रही हूँ, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम जिनकी मेरे पास प्रॉब्लम आई है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो मेरे पास एग्जांपल में आई है इश्यूज़ की 4th, 7th, 8th ये एग्जांपल्स हैं, इनमें इशू है। तो देखिए 4th एग्जांपल क्या है। इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन ओवर एस। हमें दिया हुआ है एस के ऊपर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है। वेयर एस इज़ ए ट्रायंगल, जहाँ पे एस ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस क्या गिवन है 0 0 10 0 एंड 1 1। ये वर्टिसेस गिवन है, तो इसके अंदर जो भी एरिया होगा वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, अलॉट कर लेते हैं। 0 0 1 1 एंड 10 1। ये हमने क्या किए हैं, वर्टिसेस बना लिए, और इनके अंदर का जो एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, जो हमने ये निकालना है। देखिए अब यहाँ पे ना मैं क्या करूँगी, इस ट्रायंगल से ना मैं एक तो ओ ए लाइन की इक्वेशन बना लूँगी, एक ओ बी लाइन की इक्वेशन बनाऊँगी। देखिए मेरे पास ना यहाँ पे सिर्फ वर्टिसेस गिवन है, ना तो मेरे पास एक्स की लिमिट है ना मेरे पास वाई की है। और एक्स और वाई की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या दिखाना हो, क्या निकालनी होगी, ओ ए और ओ बी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। एक हमारे पास में ना 2 पॉइंट फॉर्मूला होता था इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। क्या था, देखिए कि अगर आपके पास दो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 इज, वो क्या इक्वेशन होती थी हमारे पास कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये फॉर्मूला हम यूज़ करके लेके चलते थे। ठीक है, वर्टिसेस देखिए ए ऐड कर लेती हूँ मेरे पास, सॉरी ओ ऐड कर लेती हूँ मेरे पास 0 0 है, ए ऐड कर लेती हूँ मेरे पास 10 1 है, एंड बी ऐड कर लेती हूँ मेरे पास क्या है 1 एंड 1 है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या थी, 3 पॉइंट से, एक ये पॉइंट था, एक हमारे पास में 10 1 था, और एक ये 1 1 था, और एक ये ओ पॉइंट था। ये 0 0, ये 1 1, ये 10 1, इनको क्या किया है, ज्वाइन किया हुआ है। ये ओ है, ये ए है एंड ये बी है। देखिए अब यहाँ पे ना हम क्या कर, इस एरिया को हमने क्या करना है, इस एरिया के अंदर इंटीग्रेशन करना है। गिवन जो इंटीग्रेशन है इस एरिया में लेके चलना है, लेकिन ना तो एक्स की लिमिट पता है ना वाई की लिमिट पता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर मैं x इज इक्वल टू 0 to 10 लेके चलूँगी तो मेरे पास ये पूरा का पूरा, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा आएगा। देखिए अगर मैं x को लेके चलती हूँ, 0 ले लिया एंड x इज इक्वल टू 10। बच्चे सोचते हैं कि x इज इक्वल टू 0 to 10 ले लिया, और यहाँ पे जो एरिया होगा ये कंप्लीट एरिया आएगा। और अगर y की वैल्यू 0 से ले लें और फिर y की वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लें, तो ये कंप्लीट एरिया, यानी कि हमारे पास टोटल एरिया ये वाला आएगा। लेकिन हमें एरिया कौन सा चाहिए, इस ट्रायंगल के अंदर चाहिए, तो इसलिए हम ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि y इज इक्वल टू 0 to 1 ले लो, x की वैल्यू 1 0 to 10 ले लो। ये हम लिमिट्स नहीं ले सकते। लिमिट्स हमने इस ट्रायंगल के अंदर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे ओ ए और ओ बी की इक्वेशन चाहिए। देखिए ओ ए की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ओ ए, यहाँ पे x1 को तो मैं मान लेती हूँ 0 0, और x2 y1 लेती हूँ 10 1। तो क्या बन जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन में 10 माइनस 0 x माइनस 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1/10x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10y। ये इक्वेशन है किसकी, ओ ए की। अब इक्वेशन ऑफ निकाल लो ओ बी, ओ बी की इक्वेशन निकालते हैं हम, तो y माइनस, देखिए ओ बी निकाल रहे तो y माइनस 0, 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन आ गई किसकी, ओ बी की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन तो हमारे पास क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 10y, और ये लाइन कौन सी हो जाएगी, x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इनके अंदर जो सिंगल मैं स्ट्रिप्स ले रही हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके चल रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इनके अलोंग मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। देखिए जो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके चल रही हूँ तो इस लाइन के अबाउट तो y क्या है, इस लाइन के अबाउट तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, y है, और इस लाइन के अबाउट मेरे पास में x की वैल्यू क्या है, 10y है।
ठीक है। अब मैं कह सकती हूँ क्या, देखिए इसमें यही बोला हुआ है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके चल रही हूँ, एरिया को मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में बांट दिया, तो देखिए जो एक्स एक्सिस के अलोंग ये स्ट्रिप की लंबाई होगी, ये किससे लाइन से शुरू होगी, y इज इक्वल टू एक्स से शुरू होगी, और एक्स इज इक्वल टू वाई से शुरू होगी, एक्स इज इक्वल टू 10y पे ख़त्म होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, y से 10y हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे जब अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ, सॉरी वर्टिकल की बात करूँ, हॉरिजॉन्टल तो स्ट्रिप्स हो जाएंगे। अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 लाइन के बीच में। तो y की वैल्यू तो 0 और 1 जाएगी, और x की वैल्यू क्या जाएगी, y से 10y, क्योंकि इस लाइन के अबाउट जो मेरे पास है, इस लाइन के अबाउट तो y इज इक्वल टू एक्स है, और इस लाइन के अबाउट क्या है, x इज इक्वल टू 10y है। तो यहाँ से x की वैल्यू तो कहाँ से लाई करेगी, x लेस देन इक्वल टू y और 10y, यहाँ तो y के बीच में होगी, वहाँ 10y के बीच में होगी x की वैल्यू। लेकिन y की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में जाएगी, लेस देन इक्वल जहाँ y की 0 और 1। तो जो इंटीग्रेशन होगा, अब उसमें लिमिट डाल देंगे क्या, कि जो इंटीग्रेशन है एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, लिमिट डाल दो, y की वैल्यू 0 to 1, x की वैल्यू y to 1y। पहले तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, फिर उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट की हुई है। यहाँ पे बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 10y के बीच में लाई करेगी, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 10y और 10y के बीच में है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 था, देखिए 7th में इन्होंने क्या किया हुआ है, ये है हमारे पास के डबल इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपॉन में दिस डी एक्स डी वाई ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, पॉजिटिव एलिप्स के पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंडर इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे एलिप्स गिवन है, हमें इजी पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एलिप्स की इक्वेशन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करें कि वो किसकी इक्वेशन बन जाए, सर्कल की इक्वेशन बन जाए। और वो सर्कल की इक्वेशन बनने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो आर में लेके चल रहा, आर रीज़न मुझे गिवन है ना, आर क्या गिवन है मेरे पास कि एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है मेरे पास रीज़न। अगर मैं एक्स को लेट कर लूँ ए यू एंड वाई को लेट कर लूँ बी वी, तो देखिए यहाँ से क्या बनेगी मेरे पास में, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके इक्वल बन जाएगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के इक्वल बन जाएगी। तो यानी नया जो रीज़न आर डैश होगा उनमें क्या जाएंगे, वो यू वी जाएंगे इस तरह से कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। देखिए ये वाली चीज़ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर में चेंज हो जाएगी, और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ से यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ जाएगा। अब आपको ध्यान हो, जब हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, जैकोबियन निकालते हैं, तो जैकोबियन J1 ले लेते हैं, वो क्या होगी, देखिए एक्स को ए यू का फंक्शन लेके चले हैं तो विद रिस्पेक्ट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू एंड विद रिस्पेक्ट टू वी, और नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कि वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वाई का विद रिस्पेक्ट टू वी। जैकोबियन निकाल ले, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू लेके चलेंगे ए 0 0 बी, तो यहाँ से जैकोबियन J1 क्या आ जाएगा मेरे पास में, ए भी आ जाएगा। अब देखिए जो इंटीग्रेशन था हमारा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, देखिए डबल इंटीग्रेशन एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस में अगर माइनस साइन कॉमन निकाल लूँगी, अंदर क्या बनेगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का ये टोटली स्क्वायर रूट, डी एक्स डी वाई इसमें चेंज हो जाएगा, जैकोबियन J1 डी यू डी वी। वहाँ पे हम क्या लेके चलते थे, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जैकोबियन निकालते थे, बिल्कुल सेम है वहाँ पे एज इट इज़, बस वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा था, यहाँ पे मैंने ए यू डाल दिया है, जैकोबियन J1 हो जाएगा, J1 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ए भी बाहर, सॉरी जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगी, 1 माइनस में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में यू स्क्वायर यू प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, जैकोबियन की वैल्यू ए यू डी वी, ए भी बाहर आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी यू डी वी। अब देखिए ये ना सर्कल की फॉर्म टाइप आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेट करेंगे क्या,
कि यू को लेट कर लो आर कोस थीटा और वी लेट कर लो आर साइन थीटा। ठीक है, तो वहाँ से मेरे पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो आर की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 और 1 में, और जो थीटा है वो लाई करेगा किसके बीच में, 0 और π/2 में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, 0 से π/2 के इनके बीच लाई करता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी। जैकोबियन निकाल लेंगे, जैकोबियन आपको पता ही है, जैकोबियन किसके इक्वल हो जाएगा, करली यू बाई निकाला हुआ आपने, करली यू बाई करली आर, करली यू बाई करली थीटा, करली वी बाई करली आर, करली वी बाई करली थीटा, जो आर के इक्वल होगा। तो जो रीजन अब आर डैश हमारा था, देखिए जो रीजन था हमारा आर डैश, वो क्या था, वो यू वी इस तरह से कि यू स्क्र प्लस वी स्क्र लेस देन इक्वल टू 1, यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किस में चेंज हो जाएगा, आर डबल डैश में। क्या आ जाएंगे हमारे पास में, आर और थीटा इस तरह से कि आर लाई कर रहा है किसके बीच में, 0 और 1, और थीटा लाई कर रहा है किसके बीच में, 0 और π/2 के बीच में। तो जो डबल इंटीग्रेशन ए बी स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी यू डी वी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए डबल इंटीग्रेशन ए बी तो एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, 1 प्लस में आर स्क्वायर, जैकोबियन जे डी आर डी थीटा। जैकोबियन जे किसके इक्वल है, अगर आप जैकोबियन जे निकालोगे ना इन दोनों का यूज़ करके, इन दोनों का यूज़ करके, तो जैकोबियन जो जे आएगा वो आपके पास आर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देना, ए बी डबल इंटीग्रेशन 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 प्लस में आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर डी थीटा। आर की यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है, 0 से 1, और थीटा क्या है, 0 से π/2, ये हो जाएगा। अब मैं अगर लेट कर दूँ आर स्क्वायर को जेड के इक्वल, तो 2r dr किसके इक्वल जाएगा, डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से और लिमिट सेम रहेंगी तो ये क्या बन जाएगा, ए बी 0 to π/2, 0 to 1, 1 माइनस जेड, 1 प्लस जेड का स्क्वायर रूट, और यहाँ से डी थीटा सॉरी डी जेड आएगा, डी जेड बाई 2, और साथ में डी थीटा एज इट इज़ है, मैंने बस सब्सटीट्यूशन किया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आगे क्या वैल्यू आएगी इसकी हमारे पास, ए बी इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये तो थीटा की रिस्पेक्ट में 0 to 1, यहाँ से हमारे पास में 2 आगे निकल गया, अंदर क्या बन गया, 1 माइनस जेड, 1 प्लस जेड डी जेड, और साथ में क्या है, डी थीटा, ये बच गया हमारे पास सॉल्व होके। मैं क्या करती हूँ, ऊपर नीचे 1 माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ए बी बाई 2, 0 to π/2, 0 to 1, 1 माइनस जेड से ऊपर मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड से, तो वो तो पावर स्क्वायर होके कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बन गया, 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड डी थीटा, अलग अलग कर लो, ए बी बाई 2, 0 to π/2, देखिए यहाँ पे मैंने डी जेड अपॉन में 1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट 0 to 1 अलग कर लिया, और वहाँ से क्या हो जाएगी मेरे पास में 0 to 1 जेड डी जेड बाई में स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये किसके साथ है, डी थीटा। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, सॉल्व करेंगे, ए बी बाई 2, 0 to π/2, ये तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स जेड, लिमिट क्या है 0 to 1, माइनस में 1/2, स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर को अगर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करती हूँ, टी पुट कर लो या कुछ भी, उसका डेरिवेटिव ऊपर लाई कर रहे हैं, ये माइनस साइन भी बल्कि अंदर ले जाइए, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर लाई कर रहे हैं, तो पावर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, और लिमिट क्या है 0 to 1, और ये किसके साथ है, डी थीटा के साथ। देखिए ए बी बाई 2, 0 to π/2, साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, 1 बन गया हमारे पास में, ये तो माइनस में 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 माइनस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, और लिमिट क्या है 0 to 1, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डी थीटा। साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल, माइनस में 1 पुट करेंगे, देखिए 1 माइनस 1 0, 0 पुट करेंगे तो 1, तो क्या बन गया है मेरे पास में, टोटल 1 बन गया, और माइनस है तो +1, और साथ में क्या है डी थीटा। सोल्व कीजिए, ए बी बाई 2 π/2 +1, 0 to π/2 डी थीटा, यानी कि π/2 +1 ए बी बाई 2, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, सोल्व होके π/2 को अंदर ले जाना, और वहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्व करके इंटीग्रेशन आ जाएगा।
सॉरी यहाँ पे प्लस हो गया था, ये मिस्टेक आ गया मेरी, प्लस हो गया तो ये माइनस आएगा बीच में। सॉरी, ये कई बार ना साइन की रह जाते हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन में, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया ऐसे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने भाई यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव लेके चल पड़ी, तो इसलिए पाई बाई 2 माइनस बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी, ए बी बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 -1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए, इवेल्युएट दिस डबल इंटीग्रेशन e raised to power minus x square plus y square dx dy बाई चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। ध्यान से देखिए, x की भी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, y की भी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हो। क्या गिवन है, डबल इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स डी वाई 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, ये है हमारे पास। अगर मैं लेट कर लूँ x को r कोस थीटा, y को r साइन थीटा, पहले तो जकोबियन निकालते हैं। जकोबियन क्या होगा, कर ली x बाई कर ली r, कर ली x बाई कर ली थीटा, कर ली y बाई कर ली r, कर ली y बाई कर ली थीटा। करते हैं सॉल्व, तो कर ली x बाई कर ली r कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस r साइन थीटा, ये क्या बन जाएगी हमारे पास में साइन थीटा, और ये बनेगी r कोस थीटा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जैकोबियन j की वैल्यू क्या आ जाएगी, r आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र किसके इक्वल हो जाएगा, r स्क्र के इक्वल आ जाएगा हमारे पास में। और आप लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। देखिए, जब मैं 0 टू इन्फिनिटी लेके चलूँगी, 0 टू एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ये वाली लाइन, वाई की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी ये वाली लाइन, यानी आर कहाँ लाई करेगा, आर भी क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो आर तो लाई करेगा 0 और इन्फिनिटी के बीच में, और जो थीटा होगा वो लाई करेगा किस में, 0 से पाई बाई 2, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, क्योंकि वहाँ पे भी एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है। और ये गिवन है, एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी यानी वो भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चलेगी। तो ये डबल इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स डी वाई किस में चेंज हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र यानी कि आर स्क्र, डी यहाँ पे जकोबियन जे डी आर डी थीटा, डबल इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्र आर डी थीटा, आर की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी और थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2। इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर ही सकते हो, बहुत आसान है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 8 कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन आप सॉल्व देख लेना, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम मिली थी थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। देखिए, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैसे होगा, क्या बोल रहे हो, 0 to 1 रूट वाई टू 1 डी एक्स डी वाई हमने वैल्यूएट करना है, और रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन का स्केच बनाना है। ये स्केच के नाम पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट्स क्या क्या हैं, और वहाँ से हमारे पास में क्या जो हमारे पास फिगर बनेगी वो देखनी है। देखिए, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन है कौन सा, 0 to 1 रूट वाई टू 1 डी एक्स डी वाई, ये गिवन है हमें, ठीक है। क्लियरली देखिए, जो फर्स्ट वाली होती है वो किसकी होती है, पीछे वाले की होती है। हमें क्लियरली साफ दिख रहा है कि y तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और जो x है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, रूट y और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। यानी मैं कह सकती हूँ रीज़न r जो होगा मेरे पास वो x y हैं कि y तो 0 और 1 के बीच में है, और जो x है वो रूट y और 1 के बीच में है। तो यहाँ से लाइंस तो मेरे पास होगी, लाइंस आर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, ये हो जाएंगे। और जो मेरे पास में ग्राफ है, जो हमारे पास कर्व्स हैं, कर्व्स क्या बनेंगी, कर्व्स आर देखिए, एक तो x इज इक्वल टू 1 लाइन बन गई, कर्व कह लो ये लाइन बन लो, और एंड एक क्या बनेगी, x इज इक्वल टू रूट वाई, या फिर मैं कहूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास कर्व। ये मैंने अलग अलग से लिमिट हटाई है, x इज इक्वल टू रूट वाई ले ली तो वहाँ से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और x इज इक्वल टू 1, ये है। देखिए, अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। ये है ओरिजिन, दिस इज़ 1, यहाँ पे हमारे पास में ये 1 ले लो। देखिए, y इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 मेरे पास ये लाइन हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मेरे पास ये लाइन है, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो मैं ड्रॉ करूँगी
तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए कौन कौन से रीज़न लेना है। एक तो हमारे पास में वाई, जो हमारे पास एक्स है वो रूट वाई से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन आएगा हमारे पास। टेस्टिंग पॉइंट डाल के देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट यही उठा लूँ, ये जो पॉइंट है 1 0, देखेंगे क्या वो रूट वाई लेस देन इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट से टेस्टिंग पॉइंट हो गया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला बाहर वाला रीज़न है, यानी ये शेडेड पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। अब हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन देखिए क्या है, डबल इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट वाई टू एक्स डी एक्स डी वाई, सॉरी रूट वाई टू 1। पहले तो हम 0 to 1 एज इट इज़ इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करेंगे, x बन जाएगा रूट वाई टू 1 और क्या है डी वाई, वैल्यू पुट कर दीजिए 0 to 1 1 माइनस रूट वाई डी वाई, करो इंटीग्रेशन तो क्या बनेगा y 0 to 1 माइनस में y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और वैल्यू क्या है 0 to 1, ये 1 माइनस में 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगी 2/3, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 यूनिट, जो भी आपकी एरिया की यूनिट है वो क्या हो जाएगी 1/3। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी अभी तक 3.1 की वो मैंने इस वीडियो में करवा दी है। अगर फिर भी कोई इशू रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको प्लीज़ शेयर करें ताकि ये जिन बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं ये क्वेश्चंस वो इनको देख के सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच।